जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। CGHS विभाग में करोड़ों की हेराफेरी का अंदेशा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का स्वास्थ्य खतरे में। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, डाक विभाग एवं अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है, जिसमें जो कर्मचारी सेवाओं में होता है उसकी वेतन श्रृंखला अनुसार उसके वेतन का कुछ अंश कटता रहता है और उसे स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा आजीवन मिलती रहती है। लेकिन हाल ही में 25 अगस्त 2022 को CGHS विभाग की अपर निदेशक मीता भसीन द्वारा पत्र क्रमांक CGHS JPR/820/2022/10519 11036 11054 11065 11068 11490 दर्जनों कर्मचारियों को CGHS की सुविधाएं समाप्ति का फरमान सुना दिया गया। इस फरमान का विरोध करने पहुंचे रिटायर्ड कर्मचारियों ने CGHS अपर निदेशक मीता भसीन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ हुए फर्जीवाड़े के बारे में विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई की अपर निदेशक से जानकारी चाहिए, तो उन्होंने उच्च अधिकारियों का हवाला देते हुए किसी भी प्रकार की जानकारी मीडिया को देने से मना कर दिया। भारतीय पोस्टल पेंशनर संघ राजस्थान परिमंडल के संगठन मंत्री सुशील कुमार गुप्ता ने मीडिया को बताया कि जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, उस स्थिति में उसके वेतन श्रृंखला अनुसार लाइफ टाइम चिकित्सा सेवाएं देने के लिए एक मुश्त राशि केंद्रीय कोष में जमा करा देती है, जो क्रमशः 78,000, 54,000, 48,000 जो किए भी गए। पेंशनर संघ राजस्थान परिमंडल अध्यक्ष SH कौशिक ने मीडिया को बताया कि मेरी जानकारी में लगभग 13 केस आए हैं जिनकी लाइफ टाइम चिकित्सा सेवा राशि जमा हो चुकी थी, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से जो घोटाला हुआ उसमें जितने रुपए 78,000 जमा कराए उनको रसीद तो रुपए 78,000 की दी गई, किंतु विभाग में सिर्फ रुपए 78,000 ही जमा किए गए। इस तरह सैकड़ों मामले बताए जा रहे हैं। सब सामने अपने सारे अपने दिखा रहे हैं। पीछे कार्ड पे 78,000 रुपये लिखा हुआ है, 2 अधिकारियों के इस पे साइन है। प्लास्टिक कार्ड होल लाइफ का बन करके आ गया, ये इस पे भी होल लाइफ लिखा हुआ है और इससे हम इलाज ले रहे थे। जी। अब इन्होंने नोटिस भेजा कि आपका ये कार्ड की अवधि समाप्त हो गई और आपका इलाज बंद किया जा रहा है। जी। तो हमारा कहना ये है कि भाई आपने जब कार्ड इशू किया है, होल लाइफ का किया है, ये ऐसे नहीं हो गया सर, बंद क्यों कर रहे हैं हमारा? तो हमने निवेदन किया लेकिन इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे। जी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पेंशनर लोग हैं उनका इलाज तो जारी रहे और अब विभाग इनके यहाँ कोई गलती हुई तो उसकी जांच करे। जांच में हमारा कोई सहयोग चाहिए तो हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये विभाग वाले केवल आने वाले कर्मचारी जो पेंशनर्स हैं जिनको ये केवल सांत्वना देने के अलावा कुछ कर नहीं रहे। ये कहते हैं कि हमने एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, तो इतने बड़े गबन के मामले में केवल एक कर्मचारी को सस्पेंड करना या FIR दर्ज नहीं कराना, ये केवल एक झूठी दिलासा देने वाली बात है। इस दौरान अगर इलाज के अभाव में कोई मर गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा? क्योंकि वृद्धावस्था के अंदर आदमी निश्चिंत होता है कि मैंने पैसा जमा करा दिया, मेरा इलाज होगा, लेकिन उन आशाओं पर पूरा पानी फेर दिया इन लोगों ने। लगभग कितने लोग पीड़ित होंगे? लगभग इसमें 200 आदमी इससे पीड़ित होंगे और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर इन जगह ये सुविधाएं हैं। वहाँ के लोगों ने भी ये कार्ड यहीं से बनवाते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लगभग यहाँ के जो लोग हैं और जो हमारे संपर्क में आए उनसे तो हम भी बातचीत कर रहे हैं, बाकी बाहर के लोग हमें जानकारी नहीं है। टेलीफोनिकली जैसे सीकर में कुछ लोग आए थे, उनकी सूचना हमारे पास में है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें हुआ है और इससे बिना अधिकारियों के मिलीभगत के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनका चेकिंग क्या रहा, इसके अंदर पैसा जमा हुआ तो अकाउंटेंट ने क्या जिम्मेदारियां निभाई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सब घपले वाली बातें हैं। इनको सबके सामने जांच वाली अथॉरिटीज के पास में हम गए, CBI में हमने रिपोर्ट की, हमने RTI में सूचनाएं मांगी, हमारी इसमें कोई मदद। आपकी जो समस्या को लेकर के आप यहाँ मिले तो क्या कहना है आपका उसके बारे में? मैं भारतीय डाक विभाग के पेंशनर संघ का राजस्थान प्रांत का महामंत्री हूँ। कुछ पेंशनरों ने मुझे शिकायत पत्र दिया था पिछले 2-3 दिनों में
उनकी शिकायतों को लेकर अभी मैं अपने साथियों के साथ अपर निदेशक डॉक्टर मीता भसीन से मुलाकात करके आया हूँ। उन्होंने कहा है कि जिस कर्मचारी ने ये अनियमितता की है, गबन किया है, उसको विभाग से सस्पेंड कर दिया गया है। हमने उनसे ये कहा कि आप उस विभाग कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराइए। उन्होंने अभी इस बारे में चुप्पी साध रखी है। अभी मेरे पास लगभग 15 पेंशनर्स के प्रार्थना पत्र आए हुए, शिकायत आई हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे एक अंदर खाने से बात मालूम चली है, लगभग 200 शिकायतें इन असिस्टेंट डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर के ऑफिस में आ चुकी हैं और इनमें लगभग करोड़ों रुपए के घपले का हमें गबन का अंदेशा है। अभी आप मिले, उसमें क्या कहा मैडम ने? मैडम ने अभी हमको केवल एक शांत रिलीफ देने के लिए, केवल एक शांत करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने राहत देने की कोशिश की है कि आप जो ऐसे कर्मचारियों की हमको लिस्ट दे दीजिए और उसकी हम परमिशन ऊपर डायरेक्टरेट से ले लेंगे दिल्ली से, तो आपको टेम्परेरी रूप से हम आपके कार्डों को दोबारा चालू कर देंगे। हाँ, शुल्क अभी 3 महीने का या 6 महीने का या 1 साल का जो जमा कराना चाहें वो करा दें, लेकिन जिनकी परमिशन दिल्ली से आएगी उनको हम निःशुल्क 1 साल के लिए व्यवस्था कर देंगे। उनका इलाज नहीं रुकेगा, उनको बराबर दवाइयाँ मिलती रहेंगी। इस तरह का उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, लेकिन ये उनकी खुद की पावर में नहीं है। वो दिल्ली से इसकी परमिशन लेने की बात कह रही हैं। एक्चुअल में मामला है क्या, ये थोड़ा पूरा इसको विस्तार से बताया। मैं सुशील कुमार गुप्ता, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑल इंडिया भारतीय पेंशनर संघ। ऐसा है कि मतलब हमारे यहाँ ऐसा है कि CGHS से हमारे कार्ड इश्यू होते हैं। यदि कोई सर्विस में रहता है तो उसका पे स्केल के हिसाब से पैसा कटता है मंथली, और रिटायर्ड होने के बाद में उसकी पे स्केल के हिसाब से पैसा जमा होता है लाइफ टाइम के लिए, जिसके अंदर 36,000 है, 48,000 है, 74,000 है, 78,000 है। तो कुल पैसा लाइफ टाइम का इनने जमा कर लिया। अब इनके अंदर क्या गबन हुआ इसकी तो हमको कोई जानकारी नहीं, लेकिन मेरा सदस्य क्यों सफ़र करेगा? आपके कर्मचारी ने यदि कोई फ्रॉड किया है तो उसको आप भुगतो तो। भाई हमारे आदमी ने तो आपको पेमेंट कर दिया। अब लेकिन मैडम का कहना ये है कि आप सब 1 साल का जमा करा दीजिए, मैं इसके लिए आगे लिख लूँ, तो हमारा कर्मचारी इसके लिए कोई दायित्व नहीं है कि ना वो जमा कराएगा। उसके बाद फिर मैडम ने कहा कि ठीक है, आप कुछ ऐसे आदमियों की लिस्ट दे दीजिए जो आपके पैसे जमा नहीं करा सकते हैं, हम उनको टेम्परेरी 1 साल के लिए रिलीफ देंगे। तो हम नहीं चाहते ऐसा कि हमारे को कोई रिलीफ मिले। हमारा तो पैसा आपके यहाँ जमा है, आप तो बगैर किसी उसके और हमारे को इसको चालू कीजिए कार्ड को। और यदि इस पीरियड में यदि कोई कर्मचारी के साथ कोई घटना घटती है तो उसके लिए CGHS जिम्मेवार होगा, क्यों कि हमारा कर्मचारी पूरा पैसा जमा करा चुका है। और इसमें 60 के बाद में हर व्यक्ति पेशेंट ही रहता है, स्वस्थ तो रहता नहीं है। लेकिन यदि अभी उनकी कोई सुविधाएं उनको चालू नहीं की गई है, हमने इनसे सुविधा चालू करने के लिए कहा है और इन्हें आश्वस्त किया है कि आप लिस्ट दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। एक्चुअली फ्रॉड किस तरह का हुआ है, ये थोड़ा सा? फ्रॉड ऐसा हुआ कि 78,000 की तो हमारे को रसीद दी गई और यहाँ के डिपार्टमेंट के अंदर 7800 रुपये जमा कराए, जिसका ये हमारा एक कार्ड है जी, जिसके अंदर यहाँ पर लाइफ टाइम का दिया हुआ है। ये लाइफ टाइम का दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। 78,000 रुपये इसमें जमा है, 54,000 इसमें जमा है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट इनके CGHS डिपार्टमेंट में 5400 रुपये जमा कर रखे हैं। इस तरीके की कार्रवाई इनके यहाँ गड़बड़ी हुई है। अब इस गड़बड़ी के लिए कर्मचारी क्या जिम्मेवारी है इसकी? वो सदस्य उनके कर्मचारी की जिम्मेवारी। ये इसके अंदर इसमें कितने हैं? इसमें 78,000 कितने? 8,800 रुपये केवल इन्होंने सरकारी खाते में जमा किया है। लगभग 78,000 में से आप तो लगभग 70,000 के लगभग जो पैसा है वो एक व्यक्ति का वो कर्मचारी खा गया है जिसने कार्ड इशू किए या इन्होंने जिसको नियुक्त किया था। अगर 200 कर्मचारी इस तरह के हैं तो 70,000 के हिसाब से लगभग 14 करोड़ रुपए का ये गबन का अंदाजा हम अभी लगा रहे हैं। वो कौन है आदमी जो इसके लिए जिम्मेदार, जिसको बताया जा रहा है? जिन्होंने बताया इनके विभाग का ही कर्मचारी था, नाम उसका शंभू सिंह बताया गया है, जो कि अभी खुला छूटा हुआ है। इन्होंने अभी तक उसकी FIR तक दर्ज नहीं कराई है, कोई इंक्वायरी उसके खिलाफ अभी नहीं बैठा दी है। ठीक।